दोस्तों, मोदी सरकार में कानून व्यवस्था का गजब का अमृतकाल आ गया है, जहां एक पीड़ित को इंसाफ दिलाना तो दूर की बात, इंसाफ की तरफ एक कदम आगे बढ़ने के लिए नेता विपक्ष को कई घंटे तक थाने में धरना देना पड़ा। आखिरकार राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर राजी हो गई कि साहिल की एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो साहिल जो इंसाफ मांगने आया है, जिसका शरीर खुद गवाही दे रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए। युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए। गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए राहुल गांधी को कई घंटे तक धरना देना पड़ा। और किस तरह की बहस हुई, कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है 2 मिनट 11 सेकंड का, जरा देखिए। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट से कहा कैसा है, रिसीविंग दे दीजिए हमें। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाइए सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पहले गए। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। हम बता के कहते हैं नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमें। आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बता रहा डीसीपी ऑफिस से सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा टीसीपी ऑफिस जाए। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे में इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांगते और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already circulated. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा, आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. मोबाइल नहीं मान रहा ना, मोबाइल हट जा। तो भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी और ये सवाल उठने लगा था कि क्या पीएम मोदी का जो घर है, पीएम आवास, वो वाला सीन तो नहीं हो जाएगा? कहीं पुलिस बल का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा राहुल गांधी को हटाने के लिए? प्रियंका गांधी भी वहां पर आ जाती हैं, बाकी बड़े नेता भी आ जाते हैं। ये साहिल का परिवार है जो एफआईआर दर्ज कराने आया है। तो ये पूरा सीन होता है डीसीपी ऑफिस पर। अब क्या खबर निकलकर सामने आती है? पुलिस वालों को अल्टीमेटम देने के बाद कि चाहे 6 महीने बैठना पड़े, चाहे भी कितने भी टाइम बैठना पड़े, मैं यही बैठूंगा जब राहुल गांधी ये अल्टीमेटम देते हैं। तो अब क्या ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है? अब खबर ये सामने आई है कि पुलिस ने मानी धरने पर बैठे राहुल गांधी की मांग, पैलेट गन केस में दर्ज हो रही एफआईआर। तो ये खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साहिल को इंसाफ पाने के लिए नेता विपक्ष का सहारा क्यों लेना पड़ा? जब साहिल लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा था इंसाफ के लिए, राहुल गांधी भी साथ में आए, तो पहली बार में ही एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। पुलिस अधिकारी बोलते कि मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, एक मामले की जांच के लिए नहीं, साहिल वाले मामले की जांच के लिए नहीं, जो 20 जुलाई को हुआ उस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भी इस बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। मान लीजिए किसी के पैर में चोट लगी है, किसी महिला को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है, तो हर मामले का केस अलग है, हर मामले में धारा अलग लगनी चाहिए। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल एफआईआर कराता है तो क्या पुलिस का दायित्व नहीं बनता है? ये कानून की बेसिक जानकारी कहती है। इसमें कोई वकील होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हुई है, अगर साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, उनका शरीर गवाही दे रहा है, अगर वो इंडिविजुअल एफआईआर कराने आए हैं, तो पुलिस वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर सकती? इस मामले में आनाकानी करना, बीजेपी नेताओं का राहुल गांधी को घेरते हुए यह आरोप लगाना कि वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी थाने गए हैं, राहुल गांधी फुटेज खाने के लिए थाने गए हैं, इस तरह की बातें बेबुनियाद दिखाई देती हैं। आज
पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी है। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। जेपी नड्डा आज ऐसे ही लॉजिक के साथ सामने आए थे, जहां राहुल गांधी को उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन घेरने के लिए कोई तार्किक बात तो होनी चाहिए। अगर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, अगर कानून के रखवालों ने ही कानून का उल्लंघन किया, तो क्या उन्हें कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए? कुछ पुलिस अधिकारियों पर महिलाओं से बदतमीजी के भी आरोप लगे हैं, मारपीट के भी आरोप लगे हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उस पूरे मामले की जांच कर रही है। साहिल इंडिविजुअल एफआईआर कराने आए थे, जिसके लिए नेता विपक्ष को धरने पर बैठना पड़ा। ये हालात आ गए हैं मोदी सरकार में कानून व्यवस्था के। हालांकि एफआईआर होने के बाद भी इंसाफ मिल पाएगा, इस बात की गारंटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अज्ञात व्यक्तियों पर ही एफआईआर दर्ज होगी। अब उसमें जांच करने वाले भी सरकार के ही लोग हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आएगा, कब तक आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल बने रहेंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।